हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर। का नाम क्या है? निकीज रूम, यानी कि निकी का कमरा। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम एक बॉय के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या है? निकी। और वो अपने टॉयज और जितनी भी और बाकी चीजें हैं उसकी, उन्हें अपनी एक प्रॉपर जगह, एक सही जगह पर नहीं रखता। यानी कि उसका जो रूम है वो कैसा रहता है? अनटाइडी, बहुत गंदा रहता है, साफ सुथरा नहीं रहता, जिसकी वजह से, अपनी इसी बैड हैबिट की वजह से उसे चोट लग जाती है। ठीक है, अब चोट किस तरीके से क्या हो रहा है, अब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस इज निकीज रूम। ये किसका कमरा है? निकी का। इट इज अ स्मॉल रूम, और ये छोटा सा कमरा है। इट हैज अ बेड, अ चेयर एंड अ टेबल। के कमरे में क्या क्या है? एक बेड है, एक बिस्तर है, एक चेयर कुर्सी है और एक टेबल है। द कर्टेन्स आर ब्लू। कर्टेन्स कैसे हैं? ब्लू कलर के हैं। और द सेम वे द बेड कवर इज ऑल्सो ब्लू। और बेड कवर यानी कि जो चादर होती है वो भी ब्लू कलर की है। निकीज रूम इज अनटाइडी। अनटाइडी यानी कि साफ सुथरा ना रखना, ठीक है, गंदा रखना। निकी का रूम कैसा है? गंदा, बिखरा हुआ रहता है। His school bag is on the floor. उसका स्कूल बैग कहाँ है? जमीन पर। His books are lying on the bed. उसकी बुक्स कहाँ है? बिस्तर पर है। ठीक है, और स्कूल बैग जमीन पर है। One shoe is on the chair. Where is the other shoe? एक शू यानी कि जूता उसका चेयर पे है, और दूसरा जूता पता नहीं कहाँ है। It is near the bed. ओके, तो इन्हें अब दूसरा जूता कहाँ मिला? नियर दी बेड, यानी कि बिस्तर के पास। निकी हैज मैनी टॉयज। निकी के पास बहुत सारे खिलौने हैं खेलने के लिए। ही हैज अ टॉय ट्रेन। ही हैज अ रोबोट कार। ठीक है, उसके पास एक टॉय ट्रेन है, एक रोबोट कार है। निकी हैज 4 टॉय कार्स। और उसके पास टोटल कितनी टॉय कार्स हैं? 4। कहाँ पे? एक, दो, तीन और एक यहाँ पे है 4। ठीक है। ही हैज बिल्डिंग ब्लॉक्स। और उसके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप लोग भी बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेल के कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करते होगे, बनाते होगे। यहाँ पर उन्हीं ब्लॉक्स की बात हो रही। निकी likes to play with his toys, but he does not put them back in their proper places. ठीक है, निकी को अपने खिलौनों के साथ खेलना तो बहुत पसंद है, लेकिन वो अपने खिलौनों को और अपनी चीजों को उनकी सही जगहों पर नहीं रखता है। द ब्लॉक्स आर ऑन दी फ्लोर। जो ब्लॉक्स हैं वो भी जमीन पर बिखरे हुए हैं। द टॉय ट्रेन इज ऑन द टेबल। द टॉय कार्स आर ऑन दी बेड। जो टॉय ट्रेन है वो टेबल पर रखी हुई है, और टॉय कार जो है वो बेड पर, यानी कि बिस्तर पर रखी हुई है। वेयर इज द रोबोट? रोबोट कहाँ पर है? द रोबोट इज इन दी बुक शेल्फ। रोबोट कहाँ? जहां पर किताबें होनी चाहिए। बुक शेल्फ यानी कि एक अलमारी जिसमें क्या रखी जाती हैं? बुक्स रखी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या रखते हैं हम? बुक्स। निकी रन्स इनटू द रूम। अब क्या हुआ? निकी फटाफट से अपने रूम के में भागता है। ही ट्रिप्स। ट्रिप्स यानी कि किसी चीज पर पैर अड़ के आप गिर गए। ठीक है। ही ट्रिप्स ऑन हिज बैग एंड फॉल्स। का पैर अपने बैग में अड़ जाता है और उसकी वजह से वो गिर जाता है। ही हर्ट्स हिज एल्बो। एल्बो यानी कि आपकी कोनी। ठीक है, उसे कहाँ चोट लगती है? अपनी कोनी पर। ही स्टार्ट्स क्राइंग। और वो रोना शुरू कर देता है। What should Nikki do so that he does not fall again? अब निकी को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो दोबारा से ना गिर जाए और चोट लग जाए उसे? उसे क्या करना चाहिए? उसे अपना रूम साफ सुथरा रखना चाहिए, अपनी सभी चीजों को सही जगहों पर रखना चाहिए। तो अब हमने इस चैप्टर से क्या सीखा? ऑल चिल्ड्रन स्टडी इन देयर स्टडी रूम ऑफ द हाउस। सभी बच्चे अपने स्टडी रूम में जाकर पढ़ाई करते हैं। दे शुड कीप द रूम नीट एंड क्लीन। और उसे अपना रूम कैसे रखना चाहिए? सभी बच्चों को अपने कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए। दे शुड पुट द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। सभी चीजों को उन्हें सही जगहों पर रखना चाहिए। जो जगह जिस चीज के लिए है वहां पर उस चीज को वापस रख दो आप यूज करने के बाद।
इफ दे डोंट डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करते, दे मे फेस सम ट्रबल्स, उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, निकी को चोट लग गई उसकी वजह। तब हमने चैप्टर में कुछ नए वर्ड्स पढ़े, अब हम उन्हीं के मीनिंग्स देखेंगे। ठीक, पहला वर्ड हमारे पास क्या है, पहला वर्ड है बेड कवर्स, यानी कि बेड क्लोथ्स। जो बिस्तर पे आप चादर बिछाते हो, तकिए पर गिलाफ चढ़ाते हो, उसे क्या कहा जाता है, बेड कवर्स। नेक्स्ट, प्रॉपर यानी कि सही, सुटेबल, करेक्ट। ठीक है। अनटाइडी यानी कि सही तरीके से, नीटली वे में उसका ना होना, नॉट अरेंज नीटली इन एन ऑर्डर। नेक्स्ट, बुक शेल्फ। बुक शेल्फ क्या होती है, एक शेल्फ जिस पर बुक्स को स्टोर किया जाता है, बुक्स को सही से रखा जाता है। नेक्स्ट, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, वुडन या प्लास्टिक की टॉय ब्रिक्स होती हैं जिनसे कि बच्चे खेलते हैं। नेक्स्ट, ट्रिप। ट्रिप का मतलब क्या होता है, आपका पैर किसी चीज में लगने की वजह से आप नीचे गिर गए और आपको चोट लग गई। तो कैच योर फुट ऑन समथिंग व्हेन यू आर वॉकिंग एंड फॉल और नियरली फॉल, या तो आप गिर गए या आप लगभग गिर जाते हो। ठीक है। नेक्स्ट, एल्बो। एल्बो क्या होता है, द जॉइंट ऑफ द ह्यूमन आर्म बिटवीन अपर आर्म एंड फोर आर्म। ठीक है। तो ये जो जॉइंट है जो कि हमारे इस पार्ट, ये आर्म को और इस आर्म को आपस में ज्वाइन करता है, उसे क्या कहा जाता है, एल्बो कहा जाता है। नेक्स्ट, क्राइंग यानी कि रोना, वीपिंग। नेक्स्ट हम लोग को चैप्टर में एक्सरसाइज गिवन है। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिल इन द करेक्ट ऑप्शंस इन द ओएमआर शीट। आपको यहाँ पर ओएमआर शीट गिवन है, आपको सही ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट, हु डज द रूम बिलोंग टू। जिस कमरे की बात हो रही है वो कमरा किसका है, निकी का है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। सेकेंड, व्हाट इज द कलर ऑफ कर्टेन्स। यानी कर्टेन्स का मतलब क्या होता है, पर्दे। ठीक है, तो पर्दों का कलर क्या है, पर्दों का कलर ब्लू है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी, ब्लू। थर्ड, व्हाट डज निकी नॉट पुट बैक इन देयर प्रॉपर प्लेस। निकी ने क्या चीज को अपनी सही जगह पर नहीं रखा, इसे अपनी सही जगह पर नहीं रखा, अपनी बिलोंगिंग्स को, तो सही ऑप्शन क्या हुआ, हिज बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स यानी कि अपनी सामान को, जो उसको बिलोंग करता है, उस सामान की बात हो रही। वेयर डज निकी रन। निकी कहाँ पर भागता है, निकी अपने कमरे में भागता है, इन दी रूम, तो सही ऑप्शन क्या हो गया, सी, इन दी रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक्स गिवन है, आपको यहाँ पर सही वर्ड्स को फिल करना है। दिस इज अ डैश रूम। ये कैसा कमरा है, स्मॉल। ठीक है, छोटा सा कमरा है निकी का। नेक्स्ट, द डैश इज ऑल्सो ब्लू। क्या और ब्लू कलर का है, बेड कवर, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो गया, बेड कवर। नेक्स्ट, और निकी लाइक्स टू प्ले। निकी को किसके साथ खेलना पसंद है, विद हिज टॉयज। निकी को किसके साथ खेलना पसंद है, अपने खिलौनों के साथ, अपने टॉयज के साथ। द ब्लॉक्स आर ऑन दी। जो ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो कहाँ पर हैं, वो फ्लोर पे हैं, ऑन दी फ्लोर। निकी हर्ट्स। निकी को कहाँ पर चोट लगती है, अपनी एल्बो पे। ठीक है, उसने अपनी कोहनी में उसको चोट लग जाती है। निकी स्टार्ट्स, जब से चोट लगती है तो वो क्या करने लगता है, ही स्टार्ट्स क्राइंग। कि वो रोने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। पहली स्टेटमेंट क्या गिवन है, देयर इज अ बेड, नो चेयर नो टेबल इन द रूम। रूम में क्या है, एक बेड है, बट कोई भी चेयर या टेबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। रूम में क्या है, एक बेड है, एक चेयर है और एक टेबल है। सेकेंड,
वन शू इज ऑन द चेयर, एक शू चेयर पर है। जी हाँ, तो ये क्या हो गया, ट्रू। हमने चैप्टर में पढ़ा कि एक शू तो उसका चेयर पे है और एक शू पास में ही बिस्तर के पास पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, निकी हैज मेनी टॉयज, निकी के पास बहुत सारे खिलौने हैं। यस, तो ये क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट कह रहा है ही हैज टू टॉय कार्स, निकी के पास दो ही टॉय कार्स हैं, उसके पास टोटल कितनी है, 4 टॉय कार्स हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स। हम यहाँ पर एफ लिख दें। द टॉय ट्रेन इज ऑन दी बेड, जो टॉय ट्रेन है वो बेड पर है, नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, लास्ट आपकी फॉल्स हो गई। टॉय ट्रेन क्योंकि कहाँ पर है, टेबल पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या मेंशन है कि वो बेड पर है, ठीक है। यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है और आपकी एक्सरसाइज भी। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के हैव अ नाइस डे।